Hello and Namaste, Divine Souls. I am your certified Vastu Shastri, Numerologist and Tarot Reader संस्कार इंदौरिया। आज की हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं क्या इस रिश्ते में भगवान की मंजूरी है या नहीं। अब आप लोग पूछोगे कौन सा रिश्ता। अब देखिए, रिश्ते तो कोई भी हो सकता है। अब आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, आपका फ्रेंडशिप का रिश्ता भी हो सकता है, आपका स्पाउस भी कोई हो सकता है ना। बहुत सारे रिलेशन आ जाते हैं। तो हम ओवरऑल ही चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। जिस रिश्ते को सोचकर आप इस रीडिंग को देखोगे, क्या उस रिश्ते में भगवान की मंजूरी है या फिर नहीं, और क्या कुछ फ्यूचर रहेगा आपका इस रिश्ते में, वो भी हम चेक करेंगे। तो ये सब इस रीडिंग में रहने वाला है। इस रीडिंग में हम ग्रुप किस बेसिस पे चूज करेंगे, हम इस रीडिंग में देखेंगे भगवान के वस्त्रों से, क्योंकि इस रीडिंग में हम भगवान की मर्जी देखने वाले हैं रिश्ते में क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा भगवान की माला ही हम इसमें रख देते हैं। इन दोनों मालाओं में से आपको कोई एक माला चूज करनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा ग्रुप सिलेक्शन का, उसमें आप बहुत अच्छे से देख लेना मालाओं को, और जो भी इंट्यूटिवली आपको कनेक्ट करती है वो ग्रुप आप चूज कर सकते हैं। ओके, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के हिसाब से लीजिएगा। जरूरी नहीं है सब मैसेजेस सबसे रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, बाकी को रहने दीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये हैं आप लोगों के लिए भगवान के वस्त्र, यानी कि आपको इनमें से कोई एक माला चूज करनी है जो भी आपको अपनी तरफ इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रही है। ओके, और ये है ग्रुप 1, ये है हमारा ग्रुप 2। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप उस माला को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो रीडिंग हो गया आप लोगों के लिए। ओके, अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए ग्रुप सिलेक्शन के लिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं ग्रुप 1 से। हेलो ग्रुप 1, तो जिन लोगों ने ये माला चूज करी है तो आप लोगों का बनता है ग्रुप 1। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ रहता है, और जिस भी रिश्ते में आप लोग हैं क्या उसमें भगवान की मर्जी है या नहीं, और अगर है तो क्या कुछ रहने वाला है आगे, और नहीं है तो क्या कुछ होने वाला है। ओके, देख लेते हैं। और रिश्ता जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंडशिप, कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसकी इंटेंशन रखते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि भगवान की मर्जी है या नहीं है। ओके, देख लेते हैं। ओके, आप लोगों के लिए बहुत से कार्ड ड्रॉप हो रहे हैं ग्रुप 1। देखते हैं इनमें से हम ले सकते हैं कि नहीं। ओके, मेरा मन कह रहा है कि मुझे सारे ही ले लेने चाहिए, और बॉटम में हमारे पास आपको कार्ड दिख रहा होगा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो चलिए लाइन बाय लाइन इनको रख लेते हैं। आप लोगों के लिए बहुत से कार्ड ड्रॉप हो गए हैं ग्रुप 1। इधर रख देता हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है ग्रुप 1, तो मैं इनको ऐसे रख देता हूँ। आई होप अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। सो ग्रुप 1, अगर हम देखें कि इस रिश्ते में भगवान की मर्जी है या नहीं, तो मुझे ज्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि वो जैसे एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको पता भी है, उन दोनों को पता भी है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग है, प्यार है, लेकिन उन दोनों ने कभी क्लियरली वो कन्फेस किया ही नहीं है एक दूसरे के सामने। वो भी रिश्ता मुझे दिख रहा है इसमें।
यानी कि अनसेड लव जैसे हम बोलते हैं, वो रिश्ता, वो भी मुझे इस ग्रुप 1 में दिख रहा है। तो अगर बात करें कि मर्जी है या नहीं, तो जिस हिसाब से कार्ड आए हैं तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि भगवान की मर्जी इस रिश्ते में है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, देखो बहुत कम परसेंटेज में मुझे लोगों के लिए दिख रहा है कि भगवान की मर्जी है। किन लोगों के लिए? जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मतलब जिनका सब कुछ कंफर्म है, फैमिली को पता है, और जैसे एंगेजमेंट हो गई है, बस शादी रह गई है, उनका तो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन जिन लोगों का कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है और जिनका अनसेड लव है, तो उन लोगों का मुझे कार्मिक कनेक्शन जरूर दिख रहा है, लाइफ टाइम कनेक्शन नहीं दिख रहा है, और वो बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है। और वो रिलेशन जब खत्म होगा तो एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी जिसमें भगवान की मर्जी होगी आप लोगों के लिए। और ग्रुप 1 आप लोगों की एनर्जी ना अभी ऐसी भी हो रही है कि अगर ये रिश्ता नहीं तो कोई भी नहीं। आप मतलब इतने ज्यादा रिजिड हो गए हो इस रिश्ते को लेकर कि आप देख ही नहीं रहे हो कि गलत कर रहे हो आप, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। आप जैसे साइंस तो आपको मिल रहे हैं, उनको उल्टा ले रहे हो। आपको वो साइंस ना सीधे रास्ते पे लेकर जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो। आपकी जैसे कॉन्शियसनेस जैसे खत्म सी हो गई है, आप उसको जगाओ, मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। क्योंकि जिस भी रिश्ते में आप लोग हो, जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, उन लोगों को छोड़कर मैं बाकी रिश्तों के लिए बोल रहा हूँ। जिन भी रिश्ते में आप हो, फ्रेंडशिप में हो या फिर अनसेड लव में हो, पता है एक दूसरे को लेकिन बोला नहीं है कभी भी, तो आप लोगों के लिए ये रिश्ता नहीं है। क्योंकि आप में ना इतनी पावर है, इतना आपका कनेक्शन है भगवान से कि खुद पहचान सको कि कनेक्शन इनसे है या नहीं है। लेकिन आप पहचान नहीं रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा। एक साइड तो आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप जैसे उसको ना इग्नोर कर रहे हो और चाह रहे हो कि जो मैं चाहता या चाहती हूँ वो हो जाए। जैसे होता है ना कि आप अपनी किस्मत को चैलेंज कर रहे हो, अपनी डेस्टिनी को चैलेंज कर रहे हो। नहीं ग्रुप 1 देखिए, क्लियरली मुझे दिख रहा है आप ऐसा मत करिए, क्योंकि ये रिश्ता आप लोगों के लिए सही नहीं है। आगे जाके जैसे आप लोग इस रिश्ते में, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है, परेशान होने वाले हो बहुत ज्यादा। और जो भी आपके पार्टनर हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, टाइम दे नहीं पाएंगे आपको रिलेशनशिप में, और उनकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि स्टैंड वो लेंगे ही नहीं। अगर आप दोनों का अनसेड लव है या फिर कोई आप फ्रेंडशिप में हो, आगे कमिटमेंट चाहते हो और चाहते हो कि घर तक ये रिश्ता जाए, घर वालों से बात हो, तो वो मुझे होती नहीं दिख रही आपके पार्टनर से, फीमेल मेल जो भी हैं। क्योंकि स्टैंड लेने के बारे में जैसे वो पीछे हट जाते हैं, उनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। और इसी से आप लोगों को आइडिया भी हो रहा होगा, अगर सच्चा प्यार होता, भगवान की मर्जी होती वही पर्सन के साथ, तो वो स्टैंड ले लेते, दुनिया के विरुद्ध जाकर वो स्टैंड ले लेते। लेकिन उनको वो स्टैंड लेना ही नहीं, क्योंकि वो श्योर है ही नहीं आपके साथ। जब वही श्योर नहीं है, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्यों रहना है इस रिश्ते में? अच्छा तो नहीं चल रहा आप दोनों का रिश्ता, वो तो मुझे दिख रहा है। प्रॉब्लम चल रही है, एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, एक दूसरे को पता भी है प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन आपकी खुद की मर्जी से हुआ है, भगवान की मर्जी से नहीं हुआ है। वो कार्मिक कनेक्शन है, फॉर श्योर है, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसको स्ट्रेच मत करिए आप। जितना उनके साथ लिखा होगा उतना आपको सर्व करना पड़ेगा, और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा होगा भगवान करवाएंगे। ओके ग्रुप 1, अभी हम भगवान के कार्ड से देख लेते हैं भगवान आपको क्या बोलना चाहते हैं। और ग्रुप 1 आज थोड़ी जो रीडिंग है वो शॉर्ट रहेगी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है इतनी, तो मैं रीडिंग इतनी नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके, देखिए आपके लिए क्लियर मैसेज आया। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला भी था, ग्रुप 1 आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, आपको मेडिटेशन करना है, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको अपने अंदर पीस लाना है। पीस कैसे आएगा? मेडिटेशन से आएगा,
आपको वो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा मेडिटेशन में। अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करोगे तो भगवान आपको बताएंगे कि क्या है आपकी लाइफ का पर्पस, क्या होने वाला है, कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है। क्योंकि आप अभी समझ ही नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो। आपको लग रहा है कि सब आपके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, आपकी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भगवान ही इस रिश्ते में खुश नहीं है तो वो तो सब इंसान है ना, तो वो कैसे खुश होंगे? क्योंकि अगर भगवान खुश होते तो इंसानों का माइंड ठीक करने में भगवान को बस एक क्षण भर का टाइम लगता है। लेकिन ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है। आगे जाके फ्यूचर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खत्म होने वाला है रिश्ता। या तो आप इतने ज्यादा मजबूर हो जाओगे इस रिश्ते में कि खुद को खत्म करने के बारे में सोचोगे, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी रहेगी। क्योंकि आप दोनों का रिश्ता और ये साथ उम्र भर का है ही नहीं ग्रुप फ्रेंड। आपको मेडिटेशन करना है, आपको योग करना है, आपको वो ज्ञान मिलेगा। आपको भगवान स्वयं बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। आप बिल्कुल भी नहीं समझ रहे, बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हो ग्रुप फ्रेंड। अगर मैं आप लोगों को ज्यादा रूड साउंड कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं रूड नहीं हो रहा हूँ। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को भगवान बता रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। ये रिश्ता आप लोगों के लिए ठीक नहीं है ग्रुप फ्रेंड। प्लीज इस रिश्ते से मूव ऑन करिए और जल्द से जल्द बाहर आइए। ओके, तो ग्रुप 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ हो, और प्लीज ये जो आपको मैसेजेस मिले हैं, लेसन मिले हैं, इनको ध्यान से लीजिएगा और इम्प्लीमेंट करिएगा अपनी लाइफ में। ओके, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए, और रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं ग्रुप 2 की ओर। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ये माला चूज करी है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं, जिस भी रिश्ते में आप हो उसमें क्या भगवान की मंजूरी है या नहीं। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। आप दोनों का रिश्ता पक्का हो गया हो, एंगेजमेंट हो गई हो, आप दोनों रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है जिस इंटेंशन से आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, और अभी कार्ड से हम चेक कर लेते हैं कि भगवान की मर्जी उसमें है या नहीं है। कार्ड शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप 2। Okay, Knight of Cups, the Empress, Eight of Pentacles, Nine of Swords, Ace of Swords, the Hierophant, okay, Ten of Wands, King of Wands, एंड बॉटम में हमारे पास है Six of Cups ग्रुप 2। और ग्रुप 2, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस रिश्ते में भगवान की मंजूरी है या नहीं, तो इसमें क्लियर यस आया है आप लोगों के लिए। इसमें बिल्कुल भगवान की मंजूरी है, और हो सकता है कि अभी इस रिश्ते में थोड़ा स्ट्रगल जा रहा हो आप लोगों का। और जैसे सब लोग इसके खिलाफ हो रहे हो। आपने जिस भी रिश्तेदार को या फिर अपने क्लोज लव्ड वंस को इस रिश्ते के बारे में बताया है, वो सब इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे हैं। और मुझे ये जरूर दिख रहा है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए कि आपका जो भी ये रिश्ता है, जिस इंटेंशन से आप ये वीडियो देख रहे हो, आप तो मेहनत करने के लिए तैयार हो इस रिश्ते में। आप तो अपने सारे एफर्ट लगा रहे हो और लगाओगे आगे भी। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनकी तरफ से एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। वो सिर्फ सोचते हैं, वो सिर्फ परेशान होते हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसमें भगवान की मंजूरी है फॉर श्योर है। आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड आया, एम्प्रेस का कार्ड आया, दोनों ऊपर नीचे ही हैं कार्ड। तो ये रिश्ता तो भगवान की मर्जी से ही है आप दोनों का ग्रुप 2। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने में, एफर्ट्स लगाने में। जैसे इस रिश्ते का भार ना आप अपने ऊपर लेकर चल रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हो, आपको हीलिंग की जरूरत है। और दूसरी साइड पे आपके पार्टनर, वो जैसे रुके हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, वो एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं, उनको स्टैंड लेना आता ही नहीं है रिश्ते के लिए।
उनसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करवा लो कि मैं ऐसा कर दूंगा, फैमिली से आगे बात कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबको मना लूंगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो जीरो हो जाते हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, ग्रुप 2। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर में क्या हो रहा है, देखो इसमें भगवान की मर्जी तो मुझे दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता जैसे इग्नोरेंस वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। कैसे कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसा हो सकता है जो छोड़ के जा सकता है इस रिश्ते को, और ऐसा ही चल भी रहा होगा। चले जाते होंगे, आ जाते होंगे, चले जाते होंगे, आ जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों की डोर बंधी हुई है। आप कितनी कोशिश कर लो जाने की, जा ही नहीं पाओगे। भगवान आपको कहीं जाने ही नहीं देंगे एक दूसरे से अलग। इसलिए आप दोनों को ना साथ में मिलकर मेहनत करनी है इस रिश्ते पर, म्यूचुअली एफर्ट्स लगाने हैं। ऐसा ना हो कि एक साइड से ही लग रहे हैं। उनसे बात करिए, उनको समझाइए। और फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग शादी की सोच रहे हैं उनकी शादी भी होती हुई मुझे दिख रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका एंगेजमेंट हो सकता है, घर वालों को पता लग सकता है। और अगर मैं कहूँ अनसेड लव स्टोरी, यानी कि जिसमें होता है कि लड़का लड़की को पता तो है वो एक दूसरे के लिए फील करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो कन्फेस कभी नहीं किया एक दूसरे ने, तो वो कनेक्शन भी मुझे इसमें दिख रहा है। वो कन्फेस तो नहीं किया है आप दोनों ने एक दूसरे को, लेकिन आप दोनों को पता है कि हाँ प्यार तो है। अनसेड लव स्टोरी जिसे बोलते हैं, वो भी मुझे इस ग्रुप 2 में दिख रही है। ओके, फ्यूचर में अच्छा ही हो रहा है, लेकिन थोड़ी परेशानी भी आ रही है। आपको साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर आप साथ में मिलकर लड़ोगे तो इस रिश्ते को आप शादी तक ले जाओगे, वरना अगर एक पार्टनर अलग हुआ आप दोनों में से तो ये रिश्ता मुझे शादी तक जाता हुआ दिख ही नहीं रहा। ओके, ग्रुप 2 अभी आप दोनों पर डिपेंड करता है। भगवान की मर्जी तो इसमें है, लेकिन हम इंसान क्या होते हैं ना, सुनते नहीं है, साइंस मिल रहे हैं, समझते नहीं है, और अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। देखो मैं किसी को ऐसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जनरली बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप लोगों को साइंस समझने हैं। ओके, ग्रुप 2। और देख लेते हैं कि भगवान स्वयं क्या बोलना चाहते हैं इस रिश्ते पर। ओके, माँ तारा का कार्ड है बॉटम से हमारे पास। ग्रुप 2 आप लोगों के लिए अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि आप लोगों का एक डिवाइन कनेक्शन है। भगवान ने आप दोनों का कनेक्शन बनाकर दिया है, इसलिए इसमें भगवान की मर्जी भी है। अगर आप भगवान की मर्जी से इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, उन्हें सरेंडर करोगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन आप अगर अपनी ही जिद से अपने ही लोगों के विरुद्ध हो जाओगे इस रिश्ते को लेकर, तो सब कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारे लेसन मिलने वाले हैं। ग्रुप 2 एक साथ, जिनके साथ भी आप हो, जो भी आपके पार्टनर है, उनके साथ आपको लेसन बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। सीखोगे आप बहुत कुछ, सीखे भी हो, आगे भी सीखोगे। और जब तक वो लेसन आपके कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, आप दोनों का रिश्ता शादी तक जाएगा नहीं। तो आप लोगों को वो साथ में रहकर ही झेलने हैं, जो भी स्ट्रगल आ रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। और इसलिए आ रहा है, देखो एक पार्टनर तो है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो पूरे रिश्ते का भार अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरे जो पार्टनर है वो जैसे डर के जा रहे हैं, उनको स्टैंड लेना नहीं आता। तो उनको भी समझाओ, क्योंकि अगर आप दोनों इस रिश्ते का कंप्लीशन चाहते हो तो साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा लोगों से, दुनिया से, जो भी इसके अगेंस्ट हैं, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। क्योंकि आप दोनों का जब मिलन होगा तो वो एक बहुत दिव्य मिलन मुझे दिख रहा है। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति का ही कार्ड आपके लिए आया है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कोई इस ग्रुप में। ओके, ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे ये मैच हुआ होगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स।